वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आप सबको जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा देंगे उनके लिए खासम खास वीडियो है। आप देखेंगे हम किस में है कितना दम, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज के एग्ज़ाम में है ना, आज के टेस्ट में 47 प्रश्न है उसमें सबसे ज़्यादा सही करके दिखाते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू ज़रा कोशिश तो कर। सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करेंगे और एक बार शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स आपके लाइव में जुड़ सकें। पहला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन, लमार्क, ओपेरिन, कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर ए होगा, डार्विन, है ना। डार्विन की ये बुक है, ए बिल्कुल सही जवाब है। जिनके भी कमेंट में ए है, ए वाले सही है। नंबर 2 प्रश्न आपका कहता है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्वेश्चंस को इस रूप में भी पूछ सकता है कि मानव शरीर की किसी कोशिका में गुणसूत्रों में कितने युग्म होते हैं, मतलब जोड़ा। 26, 23, 14, 18। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, 23 जोड़े, है ना। 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 2 का सी बिल्कुल 100% सही जवाब है, ठीक है। नंबर 3 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, संवृत अंग, अवशेषी अंग, कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा सी सही है, संवृत अंग। इसको हम संवृत अंग कहते हैं। 3 का सी बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? समजात अंग, संवृत अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, अवशेषी अंग, है ना। अवशेषी अंग एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ऐसी संरचनाओं को हम अवशेषी अंग कहते हैं, बी बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न देखिए बहुत मस्त प्रश्न है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन, वेंडेन, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल 100% सही जवाब इसमें ना कोई नहीं ऑप्शन सही है। ये में जो भी ऑप्शंस दिया है वो सही नहीं है ना। जिन शब्द का आविष्कार करने वाले इनमें से कोई नहीं है। आगे देखिए 6 नंबर है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? सर्मक, डार्विन, लेमार्क और लिनियस। तो देखिए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब सर्मक हो जाएगा, है ना। सर्मक बिल्कुल सही जवाब है, मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है। 6 का ए सही संबंधित होगा। 7 नंबर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका है। 7 नंबर इसमें देखिए किसका सही होता है? गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनएस के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के बने होते। 7 का सी बिल्कुल सही जवाब है। 7 का सी बिल्कुल सही जवाब, जिनका भी कमेंट में है। ओके चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे हम किस में है कितना दम। एवरीवन सारे प्रश्न को आप लोग है ना अच्छा से कर लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। जितना अच्छा रिवीजन उतना ही अच्छा आपका होगा। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, जीन, गुणसूत्र, हरित लवक, है ना। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब 8 नंबर प्रश्न में आपका ए होगा, डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कहा जाता है। आगे जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन, मेंडल, लेमार्क, ग्रिफिथ। तो देखिए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब 9 नंबर प्रश्न में ए होगा, जॉनसन। पीछे ये प्रश्न आया था जिसमें हमने आपको टिक लगाया था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया हुआ था। और अब आपको ज से जी न ज से जॉनसन याद रखना होगा। 9 का ये बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको मादा एनफुलेज कहते हैं किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल, मीठा जल, गंदा जल, इनमें से सभी। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना, मादा एनफुलेज गंदा जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, गंदा जल, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा है, 2011 का ये क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? यहाँ पे मलेरिया उत्पन्न वाला था, ये डेंगू, दोनों को याद रखिएंगे आप लोग, है ना। साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब 11 में ए होगा, साफ जल, ठीक है ना। साफ जल आपका बिल्कुल सही जवाब है 11 का ए, 100% करेक्ट आंसर।
12 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही मस्त प्रश्न है। 2011 में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है ना, रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें भी तो आप लोग समझिए गए कि शुद्ध जल में, यहाँ ऑप्शन शुद्ध जल से रिलेटेड है, उसमें साफ जल था, यहाँ शुद्ध जल दिया है, क्वेश्चन को बदल के पूछा है, ठीक है। 13 नंबर देखिए प्रश्न, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि समजात अंगों के उदाहरण कौन से हैं। हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय उपयुक्त सभी। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपका बिल्कुल 100% सही जवाब हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ये बिल्कुल सही जवाब है। 13 का है, समजात अंग के उदाहरण है ना। तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनके भी कमेंट हैं ए वाले सही है, ठीक है दोस्तों। सभी लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई कराती है। ये प्रश्न 12 का है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी, मकड़ी, चिंपैंजी, जीवाणु। तो इसमें देखिए चिंपैंजी जो है ना, हमसे बहुत काफ़ी मिलता जुलता है, तो चिंपैंजी बिल्कुल सही जवाब है। 14 का भी सही है। 15 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नता होगी, कम, एक समान, अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल 100% सही जवाब बी होगा, अधिक, है ना। अधिक एकदम बिल्कुल सही जवाब है। आगे 16 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न एक इम्पोर्टेंट है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। मटर, चना, सेम, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, मटर, है ना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना, मटर, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है कि फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियस नाम किसे दिया। नाभिक अम्ल को, HNO3 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, HCl को। तो इसमें ना आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, नाभिक अम्ल, ठीक है। 17 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न निकल के आया है। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ ने, 1990 में जोहानसन ने, 1902 ईस्वी में टी बोवरी, MWS सटन ने, 1944 में मैकार्टी ने। तो हम आपको बता दें इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, टी बोट्री और WS सटन ने, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र, क्रोमो स्टैम, गुणसूत्र बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अर्ध गुणसूत्र, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया है, तो प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 20 प्रश्न है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। जीवाणु का, मछली का, चिंपैंजी का, मकड़ी है। तो इसमें से सही जवाब आपका डी होगा, चिंपैंजी सबसे आगे है, ठीक है। डी इज़ राइट आंसर। 21 आपका कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, केमिस्ट्री में भी ये प्रश्न पूछता है। उपचयन है, विस्थापन है, संयोजन है या अपचयन है। तो 21 में आपका बिल्कुल 100% सही जवाब ए होगा, उपचयन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन इज राइट आंसर, बिल्कुल ए राइट आंसर है, उपचयन। 22 देखिए आपका क्वेश्चन है ना। 19 में ये प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। बड़ा टी, छोटा टी, छोटा टी, बड़ा टी है, टीटी और डबल टीटी। आप देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मेंडल से संबंधित प्रश्न है। और इसमें देखिए बौने पौधों के लिए छोटा छोटा टी वाला हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति, है ना। अनुवांश अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो देखिए वंशागत का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना, है ना, इसी को वंशागत कहते हैं। तो ये चमड़ी का रंग बदल सकता है ना, ये वंशागत नहीं होता है कि अगर आप काले हैं तो अगला भी काले ही होगा, वो कैसा भी हो सकता है ना। बी इज राइट आंसर। 24 में देखिए क्वेश्चन है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग ना 7:30 वाला लाइव मॉक टेस्ट में भी जुड़िएगा। 2 टाइम आपके होते हैं, एक शानदार क्लास होगा जो आपकी है ना सफलता के लिए बेस्ट होगा। द्विशंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्तम पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था 3:1, 1:1, 9:3:1, D 1:2:1।
तो 24 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, 9:3:1 है ना, बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन 2018 में ये पूछा है कि स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल 100% सही और राइट आंसर जो होगा स्त्रियों में एक्सेस होगा। ठीक है, एक्सेस बिल्कुल सही है, स्त्रियों का ये लिंग गुणसूत्र एक्सेस होता है। ओके, 26 है, वैसा ही प्रश्न है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना XY होगा। पुरुषों में XY पाया जाता है और स्त्रियों में एक्सेस, याद रखिएगा, बहुत मस्त प्रश्न है। सभी लोग, आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न लाया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 27 नंबर है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? डार्विन द्वारा, जेम्स वाटसन द्वारा, मेंडल और फ्रांसिस क्रिक। तो 27 में आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर जो है ना, ए हो जाएगा डार्विन। ठीक है, ए बिल्कुल सही जवाब है डार्विन की। 28 नंबर प्रश्न देखिए, आपका कहता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। तो 28 में आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना 28 नंबर प्रश्न का सी सही है, होमो सेपियंस। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कहता है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में, इंडोनेशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब जो है, मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, बी बिल्कुल सही जवाब है ना, बी इज राइट आंसर 29 का। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखिए, आपका कहता है कि चमगादड़ एवं पंछी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है ना? चमगादड़ और जो पंछी है उसके अंग किस प्रकार के उदाहरण है? समरूप, समवृत्त और समजात और जीवाश्म। इसमें आपका बिल्कुल 100% सटीक आंसर ये होगा, समरूप। इन दोनों की जो पंख होते हैं समरूप है, एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन बनावट अलग अलग होती है, ये इज राइट आंसर। 31 देखिए क्वेश्चन, समजात वाले भी सही है ना। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? लेमार्क, चार्ल्स मूर, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, अल्फ्रेड मार्क। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बी इज राइट आंसर। 32 देखिए क्वेश्चन, आपके है ना 50 लगभग प्रश्न है आज के इस वीडियो में। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, J.C. बोस, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, बिल्कुल डी राइट आंसर है। जिनके भी कमेंट में 32 का डी है बिल्कुल सही जवाब। 33 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सही है? डीऑक्सी है ना, यानी कि समझ लीजिए कि इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है डीएनए का, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एटुनिन, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एनीमिया, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एक्टिविटी। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी बिल्कुल सही है 33 का। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग अच्छा वॉच कर रहे हैं, बहुत ही शुक्रिया आप सबका। सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णपाली, कर्णपोशी, कर्णरक्षक, कर्णधार। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% सही होगा, कर्णपाली कहते हैं ना, कान के निचले हिस्से को कर्णपाली कहते हैं। ठीक है, जैव विकास का को सर्वप्रथम किसने समझाया? लमार्क, अरस्तु, डार्विन, वाइसमान। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना, जैव विकास को समझाने वाले पहले थे लमार्क। 35 में ए बिल्कुल सही होता है। 36 देखिए कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 2, 8। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, है ना। 2 प्रकार की विभिन्नताएं होती है, एक को जनिक विभिन्नता कहते हैं और एक को कायिक विभिन्नता कहते हैं, है ना। 2 प्रकार की, याद रखिएगा। 36 का बी राइट आंसर है। 37 है, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का कहलाता है। जीन प्रारूप, जीनोटाइप, सी है ए और बी दोनों, और डी है जेनेटिक्स। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें देखिए जीन की जीनी संरचना को जीन प्रारूप और जीनोटाइप भी कहते हैं, इसलिए इसके लिए आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 का सी इज राइट आंसर। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न आपका कहता है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित जैव अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है जीन प्रारूप, जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% सही जवाब जो होगा सी होगा, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, है ना। सी बिल्कुल सही जवाब है आपका,
38 में सी इज राइट आंसर। 39 देखते हैं क्या कहता है। 39 आपका है कि ग्रेंगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? नाविक थे, पादरी थे, व्यापारी थे, कृषक थे। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब ग्रेंगर जॉन मेंडल जो थे एक पादरी थे। सी बिल्कुल सही जवाब है ना, 39 का सी राइट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? पी से, टी से, एफ से और एस से। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेंडल ने जनक पीढ़ी को पी से सूचित किया था। बिल्कुल ए राइट आंसर है, 40 का ए। जिनके भी कमेंट में ए हो जाएगा इसका सही जवाब। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन, किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है? जीन विकास, जी भ्रूण विकास, जीन कोश, भ्रूण कोश। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, जीन कोश, है ना। क्या कहलाता है? जीन कोश। बी राइट आंसर है, जीन कोश। 42 थे कि ये आपका क्वेश्चन है कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागण होता है, इनमें से सभी। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, लैंगिक जनन होता है। 42 का ए बिल्कुल सही जवाब आपका लैंगिक जनन होता है, ए राइट आंसर है। 43 देखिए आपका क्वेश्चन कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? आणविक व्युत्क्रम, आणविक जातिवृत्त, आणविक विलोपन, आणविक संकलन। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब जो है ना बी है, आणविक जातिवृत्त। ठीक है, आणविक जातिवृत्त इज राइट आंसर। 43 का बी सही है। 44 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? मेंडल को, अरस्तु को, डार्विन को, हेल्डेन को। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ए, सही हो जाएगा, मेंडल को। ठीक है ना, अनुवांशिक का पिता कहा जाता है मेंडल को। बिल्कुल ए राइट आंसर है, मेंडल वाले। ठीक है। 45 देखिए कि किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हेल्डन के द्वारा और अरस्तु के द्वारा। बताइए आप लोग। चलिए, इसका भी सही जवाब आपका बी ही होगा, मेंडल के द्वारा, है ना। मेंडल इज राइट आंसर, मतानुसार मेंडल बिल्कुल सही है। 46 देखिए आपका क्वेश्चन, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो देखिए इसका बिल्कुल आपका सही जवाब जो है ना 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। बिल्कुल डीएनए में 2 प्रकार के। 46 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। सभी लोग 7:30 बजे भी जुटेंगे, एक शानदार क्लास होने वाला है। उसमें भी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन, हेल्डन, अरस्तु, मेंडल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ये होगा, डार्विन। ठीक है, जिनके भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने आज मैं आपको 10th के लिए बायोलॉजी के 47 प्रश्न बताए। इसमें आपके कितने सही गए हैं प्रश्न, है ना। आप लोग मिलाए होंगे कि कितने हमने सही दिए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग जाइए और फटाफट कमेंट करके बताइए कि हमने आज के मॉक टेस्ट में 47 में से कितने बायोलॉजी के प्रश्न सही किए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास कैसा लगता है ज़रूर बताएंगे। अगर भूल चूक से कोई भी गलती हो गई तो उसे माफ़ करते हुए आप लोग उसको सही बताने की कोशिश करेंगे। हम उसको पिनअप कर देंगे क्वेश्चंस को। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक प्यारा सा ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का एक बेल आइकन होता है उसे भी आप क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। और वीडियो को अपने साथी, फ्रेंड्स, मित्रों में भी शेयर कर दें। और आपको मैं बता दूं कि आपकी टाइमिंग जो है 7 PM में है क्लास का, है ना, 7 PM। और फिर जस्ट उसके बाद आप लोग का 7:30 PM में भी लाइव मॉक टेस्ट, बिहार का चर्चित मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपको तरह तरह के प्रश्न बिना ऑप्शंस के बताने होंगे। तो इसमें अभी तुरंत चालू होगा, थोड़ा देर में आप लोग इसमें जुटिए, तैयारी शुरू है, जल्दी से सब लोग जुटेंगे। ठीक है दोस्तों, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 10,000। फिर मिलते हैं एक शानदार, धमाकेदार, जानदार और आप सबको मोटिवेट करते हुए इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।
इसके